नीचे गिर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो समझ में आ रहा हेलो हेलो, कौन? घर पे होंगे, घर पे होंगे। श्री राधे। विष्णु सहस्रनाम की चर्चा चल रही है। प्रसंग आया कि भगवती देवी पार्वती कहती हैं कि पहले विष्णु सहस्रनाम का पारायण करेंगे, फिर जाकर के हम कुछ अन्य ग्रास लेंगे या फल ग्रास। भगवान शंकर ने कहा, देवी सुनो, प्रमाणाया बुभुक्षितम किम न कर्तव्यम, भूखा क्या नहीं करे, इसलिए पहले भोजन कर लो, मन संतुष्ट हो जाएगा, फिर भजन तो हमेशा है, जीवन पारायण करना है। ना 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 ना, गुरु जी ने कहा है बिना उसके करने, बिना विष्णु सहस्रनाम के किए भोजन मत करना। भगवान शंकर ने कहा, अरे देवी तो कुछ मेरी भी बात सुन ले, 3 बार राम 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 क्यों नहीं बोलते? श्री राम राम रामे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानन। ये श्रेष्ठ मुख वाले, आनंद का मतलब मुखमंडल है। तुम्हारा मुखमंडल श्रेष्ठ है क्योंकि तुम विष्णु सहस्रनाम की चर्चा करने की चेष्टा करते हो। वर, जो श्रेष्ठ का नाम है, वर मतलब जो श्रेष्ठ होता है, जो उस नाम को स्मरण करता है, उसी के मुखमंडल को वरानन कहा। तो 3 बार राम नाम बोलेगी तो विष्णु सहस्रनाम के फल की तुझे प्राप्ति। आइए समझें 3 बार राम के पीछे 1000 की गिनती कैसी है। प्रकृति में ये जो ऊर्जा का एक प्रवाह है, वह भी दशांश की विधि से। हमारे यहां शास्त्र में आया नियम कि दशांश धर्म में खर्च करो, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति दशांश की वृत्ति से ही चल रही है। यही बात विज्ञान का एक छात्र भी कहेगा, 6ठे 7वीं का बच्चा। एनर्जी चेंज जो है, सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त करता है यह जब पौधा 90% ऊर्जा को वो खुद खर्च करता है और 10% ऊर्जा को वह फल रूप में। फिर उस फल को खाने वाला जो चीज है, जो पदार्थ है, वो छोटा पक्षी हो या पशु हो, वह उसमें से 90% ऊर्जा को खुद संरक्षित करता है और उसके 10% ऊर्जा को आगे की ओर देता है। फिर उसको भक्षण करने वाला उसमें से 90% का खर्च करता है और 10% आगे अपने खाने वाले को देता है। यानी जो प्रकृति से तुमने 100% लिया है, तो प्रकृति इसी नियम से चल रही है कि तुम्हें 10% इस सृष्टि को देना है। अब रहे तुम मानव, तुम्हें कोई पशु खाएगा नहीं, प्रायः तुम्हें कोई पशु खाएगा नहीं, तुम बहुत सुरक्षित हो। कहते हैं कि पशु के जाने का जो मार्ग है, एक जंगल हो, घनघोर जंगल, उसमें पगडंडी बनी हो, सिंह भी इस पर ज्यादा थोड़ा सा सावधान होता है। क्यों? यह मानव के चलने का मार्ग है। सर्प जब तुम्हारे घर में आता है, ध्यान देना, किनारे किनारे जाता है। जब तुम उसे छेड़ते हो तो ही वो बीच में आने की चेष्टा करते हो, किनारे जाने का चेष्टा करता है।
तुमसे भयभीत रहो। तो कहा इतने विचारवान हो तुम, इतने विचारों के बाद भी तुम्हें प्रकृति के दशांश की जो पद्धति है, देखो भैया ये धर्म की बात, सिर्फ धर्म की बात नहीं है, वैज्ञानिक रूप से चर्चा है। पूरा का पूरा ऊर्जा का प्रवाह दशांश माध्यम से चला आ रहा है। इसी कारण शास्त्र भी कहता है ध्रियते जनयति स धर्म, धर्म वही है जो मनुष्य के द्वारा धारण किया जाना चाहिए। और उस धर्म की स्थापना हमारे मनीषियों ने बड़े बड़े अनुसंधान करके तब उन सब धर्म की स्थापना की। एक पंक्ति कहने से पहले बहुत सोचा विचारा, बहुत सोचा विचारा। तो उन्होंने कहा दशांश नियम, धर्म की बात रही। पंडित जी ने कहा आप लाख रुपया महीना कमाते हो तो 10,000 इधर दे देना, तो कहोगे देखो पंडित जी मुझे नहीं। ये वैज्ञानिक नियम है कि तुमने जो ऊर्जा, जो भी कोई शक्ति, जो सामर्थ्य तुम प्राप्त कर रहे, उसी 10% जो एनर्जी चेन है, उसी प्रोसेस के द्वारा, उसी पद्धति के द्वारा तुम अपने भी सामर्थ्य के 10% ऊर्जा को इस संसार को दो, धर्म को दो, इस समाज को दो, इस राष्ट्र को दो। यही सूत्र आज राम 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 ने भी है। एक राम स्वर्गलोक का, एक राम का नाम श्री राधे श्री राधे कौन राम दशांश प्रधान। एक राम स्वर्गलोक, एक राम मर्त्य लोक के लिए, और एक राम जो तीसरा पाताल लोक, इसके लिए बोलो। अब देखो इस राम ने 10 कहां छिपाए। र, य के बाद दूसरा अक्षर र है, और प वर्ग का 5वां अक्षर म है ना। र दूसरा अक्षर और म 5वां अक्षर। 2 गुणे 5 करोगे 10 होगा। एक बार राम लिखा 10, दूसरी बार राम लिखा 10, तीसरी बार राम लिखा 10। तीनों को गुणा करोगे 10 दाएं के 100, दाएं के 1000। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि 3 बार राम नाम बोलने से तुम्हारे जीवन में विष्णु सहस्त्रनाम बोलने का प्रभाव आ जाएगा। या वो शाश्वत दशांश पद्धति है जिस पद्धति से संपूर्ण प्रकृति का चक्र चल रहा है, उसी पद्धति को विष्णु सहस्त्रनाम पद्धति में संपुटित करते हुए भगवान शंकर प्रतिपादित करते हैं कि यह सिर्फ धर्म नहीं, तुम्हारे जीवन के कर्म की व्याख्या करने के लिए भी विष्णु सहस्त्रनाम की आवश्यकता। कहा शंका आती है 33 कोटि देवता, अनेक शास्त्रों में 16 कोटि, कहीं 48 कोटि, कहीं 33 कोटि। प्राय हम सभी चर्चा करते हैं कि 33 कोटि देवता, मुखमंडल से जब कोई निकलता है 33। अनेक देवता है। किन किन का सुमरण करें, किन किन का भजन करें, किन किन की चर्चा करें, बात फंस जाती है। तो कहा यदि हम, ठीक है काशी के हर कण में शिव है, यह शाश्वत सत्य है कि काशी के हर कण में शिव है, मगर मत्था तो विश्वनाथ मंदिर में चलता है। एक प्रतीक होना चाहिए संपूर्ण काशी की, एक धुरी, एक केंद्र बिंदु, वो बाबा विश्वनाथ है। इन 33 कोटि देवताओं का वह आधार बिंदु कौन है, वह उत्पत्ति स्थली कौन है? 33 कोटि देवता तो है जो तुम्हें प्रदान करेंगे तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति की प्राप्ति।